हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। मतलब कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस है वो वर्ड्स का एक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जो एक कंप्लीट सेंस मतलब एक मतलब बनाता है, जो सार्थक मतलब सही मतलब जो बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये होगी सेंटेंस की डिफिनीशन। अब ये हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और तो पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेम ही होता है, बस इनको अलग अलग बताया जाता है दोनों सेम ही। फिर है पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कुछ काइंड्स हैं और ये सेंटेंस के डिफिनेशन और ये सेंटेंस के काइंड्स हैं। अब हम ये इन पांचों के डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो अब इनके डिफिनेशन पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो हम इसको असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। Assertive sentence are simple statements. They may assert, declare something. It can be positive or negative. Positive sentences are called affirmative sentence. Example: it is raining. Honesty is the best policy. Assertive sentence क्या होते हैं? Assertive sentence एक simple statements होते हैं। जो assertive sentence होते हैं वो एक simple statements होते हैं। वो असर्ट करते हैं मतलब बताते हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देख लें। जैसे हो गया इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग क्या है? इट इज़ रेनिंग है असर्टिव सेंटेंस। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, असर्टिव सेंटेंस। और साथ में एक और चीज़ बता दें, ये जो इट इज़ रेनिंग है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम इसको पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। हम इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे इट इज़ नॉट रेनिंग, तब ये अफर्मेटिव नहीं होके नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लें। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? हु इज योर फादर? आपके पिता कौन है? कैन यू सॉल्व दिस रिडल? क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर सकते हैं? ये होते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस जो ऑर्डर्स को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इस कमांड्स को मतलब कि आदेश, रिक्वेस्ट मतलब कि किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम प्लीज क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं। एडवाइस किसी को सलाह देना और सजेशन भी सलाह ही देना होता है। आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लें। लीव दिस रूम एट वंस, इस रूम को खाली कर दो एक बार। ये एक ऑर्डर होता है, मतलब आदेश। वर्क हार्ड मतलब कि इसमें ये आदेश को दर्शा रहा है कि हम किसी मतलब कि ये किसी को सलाह दे रहा है। वर्क हार्ड मतलब कि आप मेहनत करिए, आप और मेहनत करिए, ये कोई किसी को सलाह दे रहा है। और लीव दिस रूम एट वंस, ये किसी को आदेश दे रहा है। अब हमने इंपेरेटिव सेंटेंस और उसकी एग्जांपल भी समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। सेंटेंसेस which express joy, surprise, sorrow, regret or wonder, pity, gratitude, etc. are called exclamatory sentence. सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करते हैं,
जैसे हो गया खुशी, सरप्राइज हो गया, दुख हो गया, रिग्रेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश, वंडर, पीटी हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया। मतलब कि ग्रेटिट्यूड इन द सेंस हो गया कि जैसे आप किसी को बता सकते, मतलब उनकी उसकी बड़ाई करते हैं, उसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। और आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। इन्हें इन सब जो भावनाएं हैं, हम इसे इन सब को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया इसका, व्हाट अ मार्वलस साइट, कितनी सुंदर जगह है ये, कितना सुंदर दृश्य है। एक सरप्राइज हो गया। और अलास, सीज नो मोर। अलास मतलब दुख होता है, अलास का हम दुख की तौर पे यूज करते हैं। और सीज नो मोर, वो अब नहीं रही। ये है सौरव, दुख का के बारे में बताया है। तो अब हम एक्सक्लेमेटरी और उसके एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। अब हम आगे अपने इस वीडियो के आखिरी टॉपिक को समझेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस और एन ऑर्डर एन आर्डेंट, सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन आर्डेंट, एक उत्साह को एक्सप्रेस करते हैं, या किसी एक विश को, मतलब कि जैसे आप किसी से विश मांगते हैं कि मेरा ये हो जाए, तो वो विश, किसी से प्रार्थना, प्रेयर, कर्ज, किसी को श्राप और आदि एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे हम किसी को कहते हैं किसी को, मतलब किसी के लिए प्रेयर करते हैं, जैसे तुम बहुत समय के लिए जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, काश भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान, मे गॉड पनिश इविल माइंडेड, काश भगवान बुरे विचार वाले लोगों को दंडित करे। ये है हमारे। और अब हमने समझ लिया ऑप्टेटिव सेंटेंस और इसके एग्जांपल्स को, और हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड, and subscribe and press the bell icon. Thank you for watching this. Okay, bye guys.